हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी अभी 10th क्लास की है या आप पेरेंट्स हो, किसी आपके बच्चे ने या किसी जानकार ने 10th क्लास की है, 12th में आया है या 12th क्लास कर रहा है या 11th में पढ़ रहा है या किसी चीज़ की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कर रहा है, तो उस टॉपिक को लेकर हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे क्या है, बच्चा +1 का ट्यूशन पढ़ता है, +2 का ट्यूशन पढ़ता है। नॉर्मली हमने यहाँ पे बताया है कि 25,000 से 40,000 रुपये या कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा फीस आप +1 में स्टूडेंट की देते हो मैथ पढ़ने के लिए। और इतनी फीस लेने के बाद जब वो बच्चा पढ़ता है और जब 12th +1 क्लास कर देता है या +2 क्लास पास हो जाता है, चलो उसको अच्छे से पढ़ा जाता है, नंबर भी आ जाते हैं उसके। बट एक बात सोचने की है, आप इस बात को सोचना कभी कि अगर उसको ने को +1 और +2 में सारा ही मैथ अच्छे से करवा दिया, तो फिर आपका जब बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देता है, जैसे वो एनडीए का एग्ज़ाम देता है या नेवी का एग्ज़ाम देता है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देता है, जेई का एग्ज़ाम देता है, जेई मेंस का एग्ज़ाम देता है, तो फिर आप अलग से उसको 2, 3, 4 लाख रुपए लगाकर कोचिंग दिलाते हो। लेकिन एक सोचने की बात है, उन एग्ज़ाम्स में जितना मैथ आता है, जो मैथ की वजह से ही मैंने प्रॉब्लम स्टूडेंट को, जितना मैथ आता है वो सारा ही मैथ +1 +2 लेवल का है। केवल कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है उन पेपर में। लेकिन वो बच्चा जिसने +1 +2 में बारी भरकम फीस देकर ट्यूशन पढ़ा, पेरेंट्स ने भी अपने इतने पैसे लगाए, बच्चे ने भी टाइम लगाया, उसके बाद भी जो आउटपुट आता है, अगर +1 +2 का बच्चा बिना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के जेई मेंस या एनडी का एग्जाम दे, तो रेयर एंड रेयर कुछ स्टूडेंट है जो कुछ नंबर ले पाएंगे, नहीं तो 10-20% नंबर भी नहीं ला पाते। इसका मतलब +1 +2 का जो मैथ आपने पढ़ा या आपको जो पढ़ाया गया, कुछ न्यू टेक्निक्स होनी चाहिए थी उसमें, साथ में एप्लीकेशन भी या कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं +1 के लिए, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं +1 +2 के लिए 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैच स्टार्ट करेंगे +1 के लिए और एक बैच स्टार्ट करेंगे +2 के लिए। तो आपके माइंड में आएगा कि सर अब से पहले भी बहुत सारे बैच है जो +1 +2 के हैं और बहुत सारे टीचर अलग अलग पढ़ा रहे हैं, और कोई भी टीचर ये नहीं है कि अच्छा है बुरा है, सब अपनी जगह अच्छे हैं, अच्छे से मेहनत करवा रहे होंगे। तो आप अलग क्या करवाओगे या आपके पास बच्चे क्यों आए? यहीं पर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और आप सोचो कि हम जो फीस ले रहेंगे, आपसे जो फीस लेंगे, एक तो वो जो फीस होगी वो आपके विल पे होगी, मतलब जितनी फीस आप देना चाहो, आप पूरे फीस देना चाहो, मान लो 40,000 रुपये फीस है, आप 40,000 रुपये देना चाहो 40,000 रुपये दे सकते हो। आप 40,000 में से 400 रुपये देना चाहो वो दे सकते हो। 400 रुपये में से आप 100 रुपये देना चाहो या ना देना चाहो, वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि फीस आप दो ही ना। कंप्लीट सिलेबस करो, जब आप कंप्लीट सिलेबस हो जाए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर डाउनलोड करो, वो क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या आप जिस भी टीचर से पढ़ पा रहे हो या जहाँ भी पढ़ रहे हो, वहाँ से कुछ अलग सीखने को आपको मिल रहा है, कुछ अलग आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ कुछ अलग सीखने को मिला, तो आप हमें फीस दो, वो भी उतनी जितना आपका मन करे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो या जितना आपको लगे कि मैंने इतना यहाँ से सीखा है। अगर आपको लगे कि मैंने कम सीखा है तो आप कम फीस दो। लगता है नहीं सीख पाए, कुछ अलग नहीं करवाया, जो पहले करवाते थे उन्हीं जितना करवाया वैसा ही करवाया, तो फीस मत दो। ये डिसाइड करो। आप पूरा सिलेबस करोगे एक साल में, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा और आपको लगे बहुत अच्छे से करवाया, तो उसके अकॉर्डिंग फीस दे दो। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हम जो काम करेंगे +1 +2 का करवाएंगे और साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि अलग से आपको कोचिंग ना लेनी पड़े। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जो क्वेश्चन करो कॉम्पिटिटिव लेवल का सोच सको आप, कि नहीं डिफरेंट नहीं कि 90% या 95% या 100% नंबर आ गए, वो सफिशिएंट नहीं है। उस बात को छोड़ते हुए कि साथ में कॉन्सेप्ट कैसे हो, कि कैसे हम उसका यूज करेंगे, कैसे हम ये करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही कॉन्सेप्ट आ जाए तो कैसे सोल्व करें, आपकी एप्लीकेशन कैसे होती है, मतलब उनका यूज कैसे होता है और वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जा सकता है। अब पढ़ना नहीं, सीखना भी है आपको, कि ये नहीं कि रट्टा मारा नंबर ले लिए, सीखना है। और इसके लिए क्या है
क्या पैटर्न रहेगा हमारा, आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो नाम मात्र है, वो टोटल फीस का 5 या 10% मुश्किल से होगा। वो आप हमारी ऐप पे जाके देख सकते हो, केवल उतना आपसे लिया जाएगा। मतलब वो रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। पूरा आप सिलेबस कंप्लीट करो 1 साल। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरे डाउट क्लियर हो जाए, आपके डाउट भी लिए जाएंगे, सिलेबस भी करवाया जाएगा। चाहे आप +1 के लिए कर रहे हो, +2 के लिए करवा रहे हो, तो क्लास में ही ऐसा करवा दिया जाएगा कि आपको जेईई मेंस या किसी भी चीज़ की अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर होंगे अपनी क्लास में। अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एनडीए का या किसी भी एग्जाम को इजिली दे सकते हो। फिर भी ये बात है, अगर कहीं भी ये लग सकता है कि आप कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे, किसी की भी वीडियो देखोगे, यही बोलते हैं कि हाँ करवा देंगे, हम भी वही बोल रहे हैं, तो सब रिपीट कर रहे हैं। तो इसका एक आसान तरीका है, हम तो जो आपसे फीस ले रहे हैं वो आपकी विलिंग हो, बाद में होगी ना। अगर आपको रियल में ये फील हुआ कुछ अलग करवाया है, देन फीस आप जो मर्जी, जब भी कंप्लीट होने के बाद भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतनी फीस आपने, हम आपसे कोई बाउंड ले रहे हैं, कोई आपसे प्रोमिस ले रहे हैं कि इतनी फीस देनी है, नहीं। जो आपको लगे, जितना आपको लगे उतना आप देख सकते हो। वो भी तब जब आपको लगे कि हाँ सेटिस्फाई मैथ, हम इतना कॉन्फिडेंस है क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ, मेरा मैथ पढ़ाने का पिछला 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो स्टूडेंटों से आउटपुट्स मिलते हैं हमें कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सीखते हैं, उनके बेस पे ये चीज़ बोल रहे हैं। फिर भी हम आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू करो हमारे साथ। आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ भी पढ़ते रहो, जहाँ पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ते रहो, और हमारा बैच भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि ये तो कोई फीस हम ले ही नहीं रहे। जब कंप्लीट हो जाए 1 साल बाद, जब आपका सिलेबस हो जाए, तो आप कंपैरिजन कर लेना, और जब आपको लगे, जितना आपको लगे कि हाँ इतना मैंने सीखा है, उतनी फीस आप बाद में देना जब कंप्लीट हो जाए। ये उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को फीस के क्रेज में ज़्यादा से ज़्यादा हाई फीस देने के लिए, कहीं लाख कहीं 2 लाख रुपए फीस देने वहाँ भेज देते हैं, और वहाँ बच्चा पता नहीं किस लेवल का समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, तालमेल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये बैच ज्वाइन किए। ये बैच हमारा जो 4 मई से स्टार्ट होगा, 4 मई की टाइमिंग हमारी डाल दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी खुद की ऐप का और वेबसाइट का दे देंगे। ऐप में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9896999278, 9896999278। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पास ईमेल कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप ये बैच ज्वाइन करके जरूर देखिए। जो खासकर मैथ के इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो मैथ में कुछ सीखना चाहते हैं, वो बैच एक बार ज्वाइन करके देखिए। आप खुद डिफरेंस फील करोगे। या कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फीस नहीं है, फीस आपने बाद में देनी है। जब आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, जब आपको रियलिटी में डिफरेंस फील हो, तब फीस देना। डिफरेंस फील ना हो तो फीस मत देना। और जब फीस देना तब भी आपकी मर्जी है, जितना डिफरेंस फील हो, जितना आपको लगे सीखना, उतनी ही फीस देना, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बैच आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, देन आपको कुछ दिन में ही, 10-15 दिन में ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अलग क्या है और अलग समझाने का क्या तरीका है। ठीक है, तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि ये बैच मैक्सिमम ज्वाइन करोगे, क्योंकि अभी तो ये मामूली ही रजिस्ट्रेशन फीस, जो टोटल फीस की 5% भी मुश्किल से होगी, उस फीस पे आपको मिल जाएगा। और आप ज्वाइन करो, पूरा सिलेबस होने के बाद देख लेना आपको कैसे लगा। और एक बार वो बच्चे जरूर ज्वाइन करके देखना जो बच्चे मैथ के इंटरेस्टेड है या मैथ में कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।